वेलकम और वेलकम बैक टू शाम्भवीज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। एंड यस, आज हम फिर वापस आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ, अपना नया टॉपिक लेके। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर पे है जो सच में इन्फ्लुएंसर है। अगर आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करना चाहिए। आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको पहले एक आइडिया सोचना पड़ेगा, एक अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा, एक अच्छा टॉपिक सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। बट ये ऐसा एक क्रिएटर है जिसने सब कुछ सोच कर भी और कुछ ना सोच कर भी सब कुछ कर लिया। अगर आप एक चीज़ देखें तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे इन्फ्लुएंसर, उसको मैं क्या बोलूँ, इन्फ्लुएंसर बोलूँ या फिर एक मजबूर इंसान बोलूँ, या फिर मैं बोलूँ कि रील का कीड़ा बोलूँ, मैं उसको क्या बोलूँ। उसको आप सब भी बोलते होंगे और मैं भी बोलने जा रही हूँ, उसको बोलते हैं राजा व्लॉग। यस गाइस, राजा व्लॉग, उसका नाम है राजा व्लॉग। आपने कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना ही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर आपने उसका नाम नहीं सुना है मतलब आप ना तो यूट्यूब चलाते हैं और ना ही इंस्टाग्राम चलाते हैं, ना ही कोई भी सोशल मीडिया पेज पर हैं, अगर आपने उसका नाम नहीं सुना। सो यस, राजा व्लॉग एक गांव का गरीब इंसान था, बट वो मेहनत कर रहा था, धीरे धीरे अपने वीडियोस बना रहा था, अपनी मेहनत कर रहा था। बट एक दिन अचानक से पहले उसने अपने घर की गरीबी से रिलेटेड वीडियोस बनाए, अपने माँ बाप को मतलब एकदम उनके लिए श्रवण कुमार बन गया वो, कि भाई ये मेरे माँ बाप हैं और मैं ही इनका मतलब पालन पोषण करूँगा और मैं ही इनके लिए खड़ा हूँ और मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे से अच्छा बेटा कोई नहीं है, या फिर ऐसी छवि उसने दिखाई। वो कर के वो थोड़ा सा फेमस हुआ। एंड उसके बाद उसने ऐसा सोचा और वो फेमस भी हो गया। यस, वो इस चीज़ को लेकर फिर वो फेमस भी हो गया। बट वो फेमस हुआ अपने माँ बाप की सेवा करके, और पूरा दिन का मिनी व्लॉग वो बनाता था। आप गाइज, उसने वो वीडियोस बनाए एंड उसके बाद उसको जो फेम मिला उससे मतलब वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ। बट उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं वायरल कैसे हूँ। वायरल होने के लिए उसने करी शादी। भाई शादी अगर राजा व्लॉग की कोई शादी नहीं देखा होगा तो उसने कुछ किसी की शादी नहीं देखी आज तक। अगर किसी ने राजा व्लॉग की शादी ना देखी हो, मैं तो मान ही नहीं सकती कि आप लोगों ने राजा व्लॉग की शादी देखी ही नहीं मान सकती मैं, क्योंकि वो शादी अंबानी की शादी से भी बड़ी थी। राजा व्लॉग की जो शादी थी, हर क्रिएटर ने, हर रोस्टर ने उसको रोस्ट किया, और हर पेज पे बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर उसको अपने पेज पे उसके मीम्स चल रहे हैं। उसकी शादी मतलब इतने लोग उसको मतलब देख रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। और बट बंदे ने मेहनत ज़रूर करी, चाहे वो सिंदूर भर रहा हो, चाहे वो फेरा ले रहा हो। उसने कहा पहले रुको, खड़े रहो, पहले मैं रील बना लूँ, उसके बाद तुम घूमना। पहले मैं मतलब उसकी शादी ही उसका कंटेंट था। उसने सोचा ये किसी ने नहीं किया। भाई अंबानी की जितनी महंगी शादी फेमस हुई, उतनी मेरी शादी भी फेमस होनी चाहिए, तभी जाके अंबानी से मेरा कंपटीशन हो पाएगा यहाँ पे। सो यस, उसने इसके बाद ये किया। फिर उसके बाद शादी के बाद थोड़े से डाउन, मतलब ऐसे चढ़ता है ना फेज, जो वायरल होता है देखो, तो ऐसे वैसे वायरल होता है, वो ऐसे चढ़ता है, ठीक है। फिर उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, ठीक है। आप रेगुलर, आप कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो जो कि आप मतलब एकदम चढ़े हो तो चढ़े ही रहोगे। आप मतलब अभिषेक बच्चन हो, या फिर आप अमिताभ बच्चन हो, या फिर अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, तो आप ऐसे ही चढ़े रहोगे। आप एक वायरल पर्सन हो, जो आज वायरल है, कल वो फिर कोई नया आ जाएगा तो वो वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद उसने करी अपनी वाइफ से, जो कि उनकी है, उनसे कराया झूठी मूठी का लड़ाई का नाटक, डिवोर्स का नाटक। उनका भी चैनल बन गया इसमें, उनके भी इंस्टाग्राम का पेज बन गया, सब कुछ हो गया, ये सब चला। फिर उसके बाद फिर दोनों साथ में आ गए। भाई अब
देख रहे हो, आप सोच सकते हो मतलब कितना बंदे में इंटेलिजेंट। उसके बीच में उसने कार भी ऑर्डर कर दी, उसके बीच में उसने मतलब अपना सब कुछ कर लिया। मैं बस यही कह रही हूँ भाई, राजा व्लॉग, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप एक नज़र राजा व्लॉग पे भी डाल सकते हो। बंदे में हिम्मत है, बंदे में मतलब है कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर लूँगा, और आज उसने किया है। उसने अपना घर भी खरीदा है, भले ही वो कुछ भी करता है, नाटक नौटंकी कुछ भी करता है, बट वो करता है। मैं राजा व्लॉग की यहाँ पे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, बंदे ने मतलब करी हैं चीज़ें यार। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते, झूठी लड़ाइयाँ करते हैं, घर परिवार में कलेश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सोशल मीडिया पे आती है। सो उसने भी यही किया, उसने उससे डबल कर दिया भाई, उसने उससे 10-15 और आगे तक वो चला गया, पूरी शादी कवर कर डाली, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है उसकी रील से, सब कुछ भरा पड़ा है। फिर उसके बाद उसकी मतलब वाइफ से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब उसका ट्रैक चल रहा है प्रेग्नेंट वाला ट्रैक, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हैं और आज ये हुआ तो वो हुआ। भाई यहाँ तक तो हद रुक गई, इसके बाद हार्ट अटैक आ रहा है उसको, लेकिन वो उसका वीडियो चल रहा है। आप मतलब भाई, ये वीडियो कोई कैसे बना सकता है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन कैमरा खोल दो, कैमरा खोल दो भाई, कैमरा खोल दो, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, प्लीज़ कैमरा खोल दो, खोल दो, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है भाई। भाई मुझे तो, मेरे जब हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कुछ, मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं तो शूट ही ना करूँ। मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं, मेरे तो कुछ समझ में ना आए भाई। लेकिन उसका कैमरा खुले रहता, भाई मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे रिकॉर्ड कर लो। बट जोक्स अपार्ट भाई, हिम्मत तो है बंदे में, और करने का दम भी है भाई। उसने मतलब किया है बहुत कुछ। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी नमूने बन के घूम रहे हैं, मतलब उनको मतलब उसके पापा मम्मी बन के घूम रहे हैं और मम्मी पापा बन के घूम रही हैं, ऐसा कुछ चल रहा है उनका मैटर। और मुझे आपको बस एंटरटेन करना था, उसके वीडियोस बताने थे कि भाई कुछ तो कर रहा है, बट जो भी कर रहा है हंसी ज़रूर आती है। आपको भी आती होगी, मुझे भी आती है बहुत, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ वीडियोस। सो या गाइज, यही था ये वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी पे रोस्ट देखना है या फिर किसी पे मेरा रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर उस सेलिब्रिटी या उस जो भी आप लिखोगे नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर रिव्यू ज़रूर दूँगी। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।